Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप PGI-MER के द्वारा निकाली गई पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन ग्रेड 4 की वैकेंसी के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. और इस पोस्ट के लिए कंप्लीट नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप परचेज़ करना चाहते हैं तो 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं. कुछ डेमो क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डोंट इन्फ्लुएंस हेल्थ के कौन सा फैक्टर हेल्थ को प्रभावित नहीं करता. तो इसमें ऑप्शन आपके पास हैं. ऑप्शन ए एजुकेशन एंड लिटरेसी, ऑप्शन बी फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ऑप्शन डी एलोसेंट्रिक बिहेवियर. तो ये क्वेश्चन आपको सभी जैसे मैंने बताया कि हिंदी में भी मिलेंगे. तो नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी ये क्वेश्चन आपका कैसा बनेगा. तो हिंदी में ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता. शिक्षा एवं साक्षरता, भौतिक वातावरण, जीव विज्ञान और अनुवंशिकी, एलोसेंट्रिक बिहेवियर और व्यवहार. तो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी एलोसेंट्रिक व्यवहार. तो ये होता क्या है, एलोसेंट्रिक व्यवहार एक व्यक्ति को समय के बजाय दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को कहते हैं. इसका उस व्यक्ति ऊपर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है लेकिन शारीरिक प्रभाव नहीं हो सकता. इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ वायरल डिजीजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ वायरल डिजीजेस. तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा जोड़ा है जो वायरल रोगों का है, मतलब जो रोग वायरस से फैलते हैं. तो ऑप्शन है दाद और एड्स, सर्दी और एड्स, पेचिस और सामान्य सर्दी, या फिर टाइफॉइड और तपेदिक बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस को यानी कि टीबी को. तो इसका सही आंसर आएगा सर्दी, जिसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड, और एड्स, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ डिजीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटो. मतलब निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है. तो ऑप्शन आपके पास है हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा और टाइफॉइड, चिकनगुनिया, मलेरिया और टाइफॉइड. तो आंसर है ऑप्शन बी चिकनगुनिया, डेंगू एंड मलेरिया. ये तीनों जो डिजीज़ हैं ये मच्छरों के कारण फैलती हैं. क्वेश्चन नंबर 4, डिजीज़ विच आर इन्फेक्शियस और ट्रांसमिसिबल फ्रॉम बॉडी टू बॉडी. मतलब जो बीमारियाँ एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल सकती हैं थ्रू द बायोलॉजिकल एजेंट्स इन ह्यूमन एंड एनिमल. तो उन डिजीज़ को क्या कहते हैं. हिंदी में बताऊँ आपको तो वो रोग जो संक्रामक मतलब जो इन्फेक्शस होते हैं और मानव एवं पशुओं में जैविक एजेंट्स के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलते हैं वो क्या कहलाते हैं. तो आंसर आएगा ऑप्शन बी कम्युनिकेबल डिजीज़ और संचारी रोग. क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर स्टॉप्स and that water is there only for some period of time is called. जब पानी का प्रवाह रुक जाता है और वह पानी केवल कुछ समय के लिए ही रहता है तो उसे क्या कहते हैं. तो उसे कहते हैं, ऑप्शन आपके पास ए है लोटिक वाटर, बी है लेंटिक वाटर, सी है स्टैग्नेंट वाटर, डी है बोथ ए बी एंड सी. तो आंसर आएगा बोथ बी एंड सी. लोटिक और स्टैग्नेंट दोनों का एक ही अर्थ होता है खड़ा हुआ पानी. क्वेश्चन नंबर 6, spraying of kerosene oil stop which of the following to prevent breeding of mosquito. तो आपको पता होगा कि जैसे पानी में मॉस्किटो के लार्वा जो है वो पैदा हो जाते हैं तो लार्वा से मॉस्किटो पैदा होने के लिए उनको रोकना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि मॉस्किटो से बीमारियां फैलती हैं. तो लार्वा को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पानी के सतह के ऊपर कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं. तो वो कैरोसिन ऑयल क्या करता है ये पूछा गया क्वेश्चन में. तो इसका ऑप्शन है कि वो सूर्य के प्रकाश की आपूर्ति करेगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति करेगा, या फिर पोषक तत्वों की आपूर्ति करेगा, या ऑप्शन डी है ऑक्सीजन की आपूर्ति. तो सही आंसर आएगा ऑक्सीजन की आपूर्ति. वो ऑक्सीजन को प्रिवेंट कर देता है और बिना ऑक्सीजन से लार्वा जो है वो मर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, WHO हेडक्वार्टर कहाँ पे है. WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में. ठीक है जी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जनेवा स्विट्ज़रलैंड. क्वेश्चन नंबर 8,
द डाइट कंटेनिंग ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट अलॉन्ग विद डैश इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सभी न्यूट्रिएंट ज़रूरतमंद जितनी मात्रा होती है उसमें मौजूद होते हैं और साथ में क्या हो कि उसको हम बैलेंस डाइट कह सकें। तो ऑप्शन है पानी, रफेस, बोथ ए एंड बी या फिर खनिज। तो सही आंसर इसका आएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी के बैलेंस डाइट में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट के साथ साथ रफेस एंड वाटर दोनों होने चाहिए, तो उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का पितामह किसे माना जाता है या सार्वजनिक स्वास्थ्य के जनक कौन है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, प्रिंस महिदौल जो है वो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, RCH स्टैंड फॉर। RCH का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन आएगा इसका सी, राइट आंसर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। तो हिंदी में इसको बोलेंगे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर RCH stand for. So these were 10 demo questions for your public health technician grade 4 exam. I hope you will like this video. Kindly don't forget to share and subscribe. So अगर आप कंप्लीट नोट्स परचेज करना चाहते तो आपको संपर्क करना होगा 98,763,71,788 के ऊपर 9876371788। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए OCDC एडू पॉइंट को और करें अपनी मेडिकल एंड गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।